रामचरितमानस पर दिए विवादित बयान का जिन्न शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा। बिहार से होते हुए ये जिन्न अब यूपी की फिजाओं को अपनी जद में ले चुका है। कभी बसपाई रहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने जहां रामचरितमानस को ग्रंथ मानने से इनकार कर दिया, फिर क्या था, सियासी बवाल खूब मचा, विरोध भी हुआ। उनके बयान पर समाजवादी पार्टी ने कन्नी काट ली और स्वामी प्रसाद मौर्य का निजी बयान बता दिया। लेकिन अब उनके समर्थन में उनकी बेटी खुलकर सामने आ गई है। बदायूं से बीजेपी सांसद और उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य ने कहा कि पिताजी ने रामचरितमानस को पढ़ा है। हालांकि मेरी इस बारे में उनसे कोई बात नहीं हुई, लेकिन उन्होंने अगर एक चौपाई का उदाहरण दिया है तो शायद इसीलिए क्योंकि वो लाइन स्वयं भगवान राम के चरित्र के विपरीत है। पिताजी ने उस लाइन को संदेह की दृष्टि से उद्धत करके स्पष्टीकरण मांगा, तो हमें लगता है कि स्पष्टीकरण होना चाहिए। ये विषय मीडिया में बैठकर बहस करने का नहीं है। हमें लगता है कि ये विश्लेषण का विषय है। जो टिप्पणी है वो हमें लगता है विवाद का या बहस का नहीं बल्कि चर्चा का विषय है कि जो भी भगवान राम के प्रति जिनकी भी श्रद्धा है और जिन्होंने भी रामचरितमानस पढ़ा, समय समय पर उन्होंने उस लाइन को कोड किया है। आज पिताजी ने कोड किया है, शायद विपक्ष में होने के नाते ज्यादा उन्हें इस वक्त कैच किया जा रहा है, लेकिन उनसे पूर्व में भी कई नेताओं ने भी कोड किया है। यानी भगवान राम में श्रद्धा रखने वालों को अगर भगवान राम के चरित्र के विपरीत कोई चीज मिली है तो उन्होंने उस पर चर्चा की है समय समय पर। तो हमें लगता है इस विषय को चैनल विश्लेषण किया जाए और उस पर चर्चा की जाए कि ऐसा बार बार विवाद उस लाइन को लेकर के क्यों उत्पन्न हो रहा है। देखिए, हमने क्या कहा, अगर हम बहस करेंगे तो बहस में मैं बड़ा तू बड़ा होगा, कभी आप हाइपर होंगे कभी हम हाइपर होंगे, लेकिन जब चर्चा होगी तो आप भी कूल माइंड होकर बैठेंगे, हम भी कूल माइंड होकर के बैठेंगे और विश्लेषण में एक सकारात्मक चीज निकल करके आएगी। बता दें कि उत्तर प्रदेश में रामचरितमानस पर विवादित बयानबाजी ने जहां समाजवादी पार्टी के बाद बीजेपी के लिए भी धर्म संकट बढ़ा दिया है। पहले सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर विवादित बयान देकर जुबानी जंग तेज की। वहीं इसके बाद उनकी बेटी के समर्थन के बाद बीजेपी के लिए धर्म संकट खड़ा कर दिया। हालांकि इस बयान के बाद विपक्ष को मौका मिला और सवाल उठे तो तुरंत भूपेंद्र चौधरी ने इस पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि इस बात पर हमारी पार्टी का स्टैंड एकदम क्लियर है। राम और रामचरितमानस करोड़ों भारतीयों की आस्था का विषय है। इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए, लेकिन हमारा बिल्कुल स्टैंड क्लियर है। हमारी जो धार्मिक आस्था है, जो परंपरा है, हम उस आस्था और परंपरा के साथ हैं। वहीं योगी सरकार के मंत्री जयवीर सिंह ने कहा, अभी लोकसभा चुनाव में 1 साल का वक्त, इसीलिए अब संघमित्रा मौर्य को निर्णय लेना पड़ेगा कि वो पार्टी के साथ खड़ी हैं या पिता के साथ। अब ये संघमित्रा मौर्य को एक को दो में से चुनना पड़ेगा कि पार्टी की रीतियों नीतियों के साथ हैं या परिवार में पिताजी के साथ हैं। ये उन्हें खुद ही अब निर्णय लेना पड़ेगा। निर्णय उन्होंने ले लिया, पिताजी के पक्ष में चली गई, तो उसके परिणाम आएंगे निकट समय में, उसी के हिसाब से परिणाम आएंगे। चुनाव नजदीक है। दोनों के बयानों से स्पष्ट हो गया कि सांसद का ये बयान बीजेपी का नहीं है। पार्टी प्रमुख ने इससे पार्टी को तो अलग कर दिया, जबकि मंत्री ने सांसद के लिए स्पष्ट संकेत दिया कि उन्होंने पार्टी और पिता में से किसी एक को चुन लेना होगा। लेकिन इन सब के बीच बीजेपी ने अभी तक उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, जिसके बाद अब सांसद संघमित्रा मौर्य के खिलाफ एक्शन की मांग तेज होने लगी है। वहीं अब देखना होगा कि क्या सांसद संघमित्रा पर कोई भी कार्रवाई होती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।